दोस्तों, कुछ देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने कहा था कि बहाली में जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं वो बयान दरअसल एक राजनीति दांवपेच का ही बयान है। उस पर हमारे कुछ भाइयों को ज़्यादा ऐतराज हो गया। अब मैंने क्या कहा कि नीतीश कुमार अपने सारे अधिकारियों को कह रहे हैं कि और शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं कि बहाली जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू किया जाए। हाँ, ये शायद ये बातें अच्छी है, ये बातें हमको ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लेकिन मैंने कह दिया था कि ऐसे ऐसे बयान कई बार आए हुए हैं, तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों को हमारी जो परेशानी है वो किसी के स्टेटमेंट के इक्वल नहीं किया जा सकता। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों या शिक्षा मंत्री हों या हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं, कोई भी स्टेटमेंट देता है तो हमारी जो परेशानियां हैं वो किसी के इक्वल तो नहीं है। और हमारी ये बातें निगेटिव वे में आप कहते हैं कि थी, तो अगर निगेटिव वे में हमारी बातें थी तो मैं जो समझता हूँ वो इतना कि हम लोगों ने इतना दंश झेला है अभी इस बहाली को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का एज जो है वो ख़त्म हो रहा है, काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और इतने सारे अधिकारियों का, नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कई सारे स्टेटमेंट आए हैं जो कभी स्टेटमेंट एक तर्क पे मतलब प्रूफ नहीं हो पाए। तो ये सारी बातें राजनीति ही रही ना। अब बहाली में आप देखो कि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, अब एक बयान आने के बाद 2 महीनों आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो शांत हो जा रहे हैं। मतलब क्या वो उसको केवल सकारात्मक पहलू उसमें ढूंढ रहे हैं? मतलब उस कहे हुए शब्दों में वो सिर्फ पॉजिटिविटी देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7th फेज बहाली के लिए इस बार पॉजिटिविटी बात रखी है, लेकिन इस समय इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं कि चाहे कोई भी अधिकारी या कोई भी कुछ स्टेटमेंट अगर देता है तो हम मतलब उस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से जब तक हमारे सामने नोटिफिकेशंस या नियमावली नहीं आ जाती तब तक मतलब हम उस बात को नहीं मान सकते। अब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दिया कि नोटिफिकेशंस जो हैं और नियमावली की बात, 7th फेज बहाली की बात हम शिक्षा मंत्री और तमाम अधिकारियों को कह रहे हैं कि आपके लिए जल्दी से जल्दी बहाली शुरू की जाए, क्या मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊं? अपने घर वालों को, दोस्तों को, सबको बता दूं कि हमारी बहाली होने वाली है। और अगर इतना ज़्यादा आप खुश हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये खुशी आपकी ज़्यादा देर तक टिकने वाली है। अब हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनको नियमावली की बात है, उनको लगता है कि नियमावली पहले आ जाए, एरा वगैरह जो चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता। हमारा फोकस जो है वो सिर्फ नोटिफिकेशंस पे होना चाहिए। और बुरा मत मानना, एक बात मैं कहता हूँ, वैसे आप लोगों को बुरा लगेगा तो आप लोग स्वतंत्र हैं, जैसे मैं फ्री हूँ ना कुछ भी बोलने के लिए, है ना। एक ही तो मतलब अच्छी बात है यार कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बात बेहिचक रख सकते हैं। आप भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरी बातें नहीं पसंद आती हैं तो आप अपने तरीके से बात को रख सकते हैं, मेरा बात कट कर सकते हैं, मेरे बात पे अपने विचार दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं नोटिफिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मुझे नियमावली से मतलब नहीं है, क्योंकि 2020 में भी नियमावली आई थी और वो नियमावली कहाँ गया इसका कोई मतलब पता भी नहीं है किसी को। फिर ये नियमावली मतलब नियमावली दे करके आपको सरकार 2 महीने 6 महीने और शांत कर देती है तो आप खुश हो इन चीज़ों से, लेकिन मैं इन चीज़ों से खुश नहीं हूँ। हमारे जितने भी अभ्यर्थी जिनको मतलब ये हमारी बातें अगर बुरी लगती है तो दोस्त विचार करना, आप स्वतंत्र हैं,
मेरे स्टेटमेंट सुनने के लिए और नहीं भी सुनने के लिए। लेकिन याद रखना, आप थोड़ा देर के लिए किसी भी नेताओं का, चाहे वो सीएम का हो, चाहे डिप्टी सीएम का हो, चाहे शिक्षा मंत्री का हो, या अदर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका हो, या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हों, अगर उनके स्टेटमेंट आपको सही लग जाते हैं और आप हर बार पॉजिटिव रहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना रहना चाहिए, वो भी अभी के समय में। अभी तो स्टेटमेंट आएंगे ही ना कि जल्द से जल्द बहाली के लिए कुछ की जा रही है। तो बस यही कहना है कि आप किसी के स्टेटमेंट पे ब्लेम मत कीजिए, है ना। और अगर आप पॉजिटिविटी आप में है तो आप रखिए। मुझे बहाली को लेकर के पॉजिटिविटी नहीं है। मैं सच बता दूं, जब तक आप ज्वाइनिंग ना ले लेते हैं, जब तक आप किसी स्कूल में नहीं चले जाते हैं, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। नोटिफिकेशंस आ जाने के बावजूद भी जिस तरीके से बहालियाँ होती है ना, अभी तक देखिए ना, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर क्या मतलब अंडर प्रोसेस में उसके मतलब जांच चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, नियमावली को देखिए क्या हुआ। अब किस पॉजिटिविटी की बात करते हैं आप? एक माननीय मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को अगर आप पॉजिटिविटी के तौर पे लेते हैं तो शायद आप सही हैं और मैं गलत हूँ। लेकिन हाँ, मैं नहीं खुश हूँ जब तक हमारे नोटिफिकेशंस नहीं आते। अब मेरा लड़ाई नियमावली से नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नियमावली में ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होने वाला है जिससे उस वर्ग को दिक्कत हो जो वर्ग हर कदम पे आपसे आगे है। ये चीज़ें हैं। तो जितने भी लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं सच बताऊं, मुझे वो सारे स्टेटमेंट फेंक लगे हैं, सारे स्टेटमेंट फेंक हैं। क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है ना कि सरकार बहाली को और लंबा ले जा सकती है। और अगर मेरे किसी भी एसटीईटी कैंडिडेट्स के भाइयों को ये चीज़ लगता है कि ऋत्विक सर ने गलत कहा है और ऋत्विक सर की बातें निगेटिव होती है, तो प्लीज़ मेरे भाई, आप अपना पॉजिटिविटी बनाए रखना। मेरे अंदर कुछ नकारात्मक बातें हैं, लेकिन उस नकारात्मक बात में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी बात होती है। उसको सकारात्मक आपको लेना चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं कि किसी भी अधिकारी का जो स्टेटमेंट आ रहा है उस पर एनी हाउ हम पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम अलर्ट रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं एक और आंदोलन करने का नौबत आ जाए, एक और प्रोटेस्ट करना पड़े? और अगर ऐसा मोमेंट आता है तो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट तो रहना होगा ना। इसलिए किसी के बात पे मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप कुछ भी करो, लेकिन सुनो यार, आपकी एज मुझसे ज़्यादा है। हाँ, आपकी एज जो है वो मुझसे ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि आपकी एज मुझसे कम भी हो, तो आपके घर से आपका प्रेशर ज़्यादा होगा। फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो उनकी शादी की प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम, और उसमें आप हर पॉइंट पे पॉजिटिविटी ढूंढते हो, है ना। हर पॉइंट पे आपको पॉजिटिविटी चाहिए, न्यूज़ में पॉजिटिविटी चाहिए। यूट्यूब पे देखो ना, हर जगह सिर्फ ये कह दिया जाना कि नीतीश कुमार ने कह दिया बहाली तो शुरू हो गई, ऐसे आकर के कुछ भी कह दो तो उस पर लोग खुश हो जा रहे हैं। क्यों मेरे भाई, किस लिए खुश हो रहे हैं? वही न्यूज़ चाहते हो ना कि हर न्यूज़ पे पॉजिटिविटी। यार मेरे मैं ना जब पहली बार बीटेड दिया था 2017 में, मैंने लाइफ में एक बार बीटेड दिया है, एक बार सीटेड दिया है और एक बार एस्टेट दिया है, हाँ, और तीनों में क्वालिफाई हूँ। तो मैंने बीटेड दिया था, तो सच बताऊँ यार, मैं बाकी में बहुत ज़्यादा खुश था कि हमारी बहाली होगी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गया ना, वो खुशी कहाँ चली गई किसी को नहीं पता है। और आज सिर्फ प्रेशराइज हो रहे हैं हम, और आप चाहते हो कि मैं जो बोलूँ तो सिर्फ पॉजिटिविटी बातें बोलूँ। अगर सकारात्मक बातें आप सुनोगे तो नकारात्मक बातें कौन सुनेगा? हाँ, टीचर बनने में आप किस तरीके से शिकार हो रहे हो, नेताओं का हम सबसे ज़्यादा राजनीति के शिकार हो रहे हैं भाई मेरे। प्लीज़ इसका शिकार मत बनो।